क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ऑप्शन ए √3 अपरिमेय है। ऑप्शन बी √2 से √2 कैंसिल हो गया, बच गया केवल 2, ये ही परिमेय संख्या है। अब आते हैं सी ऑप्शन में, 4 + √5, तो 4 तो परिमेय है और +√5 ये अपरिमेय है। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करते हैं तो अपरिमेय प्राप्त होता है। और ऑप्शन डी √6 अपरिमेय है। तो प्रश्न संख्या 1 में परिमेय संख्या ऑप्शन बी है। 1 का दूसरा ऑप्शन ए √7 अपरिमेय है। ऑप्शन बी √2/√5 ये भी अपरिमेय है। ऑप्शन सी √3/√7 ये भी अपरिमेय है। ऑप्शन डी √75/√48, √75 को लिखा जा सकता है 5 × 5 × √3 = 5√3, और 48 को जो डिनोमिनेटर में है उसको लिखा जा सकता है 4 × 4 × 3 = 4√3। √3 कैंसिल हो गया तो बच गया 5/4, जो कि एक परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए √64/√36, इसको एक ही बार रूट में, नीचे से ऊपर तक एक ही बार रूट में या √64/36 लिखा जा सकता है, = 8/6। ऐसा इसलिए कि 64 का वर्गमूल 8 × 8 = 64, 8, और 36 का वर्गमूल 6 × 6 = 36, 8/6 कट के 4/3, जो एक परिमेय संख्या है। दूसरा ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी √81, 9×81, √81 = 9, जो कि एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी √49/9 = 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3, यानी √49/√9, या कहें नीचे से ऊपर तक √49/9 = 7/3, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब रह गया ऑप्शन सी जो हमने छोड़ दिया था। ऑप्शन सी √2.5 में 2.5 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसीलिए √2.5 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF 2 होता है। 2 क्रमिक सम संख्या क्रमिक यानी 2, 4, 6, 8, 10, तो 2, 4 का HCF, या 4, 6 का HCF, या 6, 8 का HCF 2 होता है। दूसरा में आते हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का माशा। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इसी प्रकार से। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का माशा 1 होता है। तीसरा सवाल, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः
2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे का एलसीएम के बराबर होगा। तो 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे का एलसीएम 12 होता है, इसलिए ऑप्शन सी 12 घंटे सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटे और 5 घंटे लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा? तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में ठीक उतना ही समय लगेगा जितना 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे का एलसीएम होता है। तो 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे का एलसीएम 15 घंटे होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा, 15 घंटे। धन्यवाद। थैंक ऑल ऑफ यू वेरी मच।